नमस्ते दर्शकों, हमारे जीवन में एक लक्ष्य का सबसे ज्यादा महत्व है। यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो समझिए कि हमारे जीवन का कोई सार नहीं है। यदि हमारे पास जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हमारा जीवन ही तत्व विहीन है। इसीलिए हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। अब चाहे वह लक्ष्य सांसारिक सुख समृद्धि का हो, धन प्राप्ति का हो, या फिर वह परमात्मा से संबंधित कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो, पर हमें अपने जीवन में अपना एक ना एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। अब लक्ष्य बनाते वक्त भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमें बहुत सारी बातों को जानना पड़ता है, जिनके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ से लिए गए कुछ ऐसे दोहों के साथ जो लक्ष्य के प्रति हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। कैसा हम लक्ष्य बनाएं, एक लक्ष्य को बनाते वक्त गुरु की क्या भूमिका होती है, हमें क्यों एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे गुरु की आवश्यकता होती है, ध्यान का क्या महत्व है, इन सभी बातों को हम इन दोहों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले दोहे में लिखा है कि लक्ष्य वही जहां ध्यान लग, ध्यान छीड़ ना होए, गुरु ज्ञान दे ध्यान मन, जो शिष्य ध्यान ना खोए। लक्ष्य वही जहां ध्यान लग। अब मान लीजिए आपने लक्ष्य तो बना लिया, पर आपका उस लक्ष्य पर कोई ध्यान ही नहीं है, तो उस लक्ष्य को बनाने का क्या फायदा। इसीलिए यहाँ पर यह लिखा है कि लक्ष्य वही जहां ध्यान लग। लक्ष्य वही है जहां पर हमारा ध्यान एक बार लग जाता है। हमारा ध्यान वहां से छीड़ नहीं होना चाहिए, बार बार वहां से भटककर कहीं और नहीं जाना चाहिए। गुरु ज्ञान दे ध्यान मन। अब उसी ध्यान का ज्ञान हमें एक सच्चा गुरु देता है। हम जिसे अपना गुरु मान लेते हैं, वही गुरुदेव हमें हमारे लक्ष्य का ध्यान करने के लिए, ध्यान धारण करने के लिए ज्ञान दिया करते हैं। ध्यान जगे मन शिष्य के, पाए लक्ष्य को ले, बिना ध्यान कोई लक्ष्य ना माया पामन दे। ध्यान जगे मन शिष्य के, गुरु के शिष्य के मन में ध्यान जाग जाता है, उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर जा लगता है। यदि उसका ध्यान उसके लक्ष्य पर नहीं लगा तो माया कभी भी उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने देती, वह स्वयं में ही उसके मन को भटका लेती है। इसीलिए हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ही लगा रहना चाहिए। अब लक्ष्य बिना जीवन नहीं, सत्य लक्ष्य जो होए, गुरु लक्ष्य पहचानिए, जो रहे ध्यान में खोए। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है कि लक्ष्य बिना जीवन ही नहीं है, सत्य लक्ष्य जो होए। हमारे सत्य लक्ष्य के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। गुरु लक्ष्य पहचानिए, जो रहे ध्यान में खोए। अपने उन गुरुदेव के लक्ष्य को पहचानिए जो दिन रात अपने लक्ष्य परमात्मा में ही खोए रहते हैं। अब यहाँ पर आगे एक चौपाई है कि गुरु बिना मन ज्ञान न होई, ना जग लक्ष्य प्राप्ति कोई, पहले ध्यान धरो भगवाना, पीछे लक्ष्य करो पहचाना। गुरु बिना मन ज्ञान न होई। गुरु के बिना ना ही मन में ज्ञान है और ना ही अपने लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान है, ना ही हमारे मन में कि हम कौन सा लक्ष्य बनाएं, क्या हमारा लक्ष्य है उसका हमें ज्ञान हो सकता है, और ना ही हम कैसे अपने ध्यान से उस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसका हमें ज्ञान हो सकता है जब तक हमारे गुरु हमारे साथ नहीं है, जब तक हमारे गुरु नहीं है। पहले ध्यान धरो भगवाना। सर्वप्रथम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की राह को शुरू करने से पहले हमें परमात्मा का ध्यान धारण करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके समर्पित होकर अपने जीवन को आपके समर्पित कर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरे साथ रहें, आप मेरा साथ ना छोड़ें। लक्ष्य वही जो ऊंच हो, नीच लक्ष्य ना कोय, ऊंच लक्ष्य स्वार्थ नहीं, नीचे स्वार्थ होए। अब लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए, सवाल का जवाब यहाँ पर कि लक्ष्य वही जो ऊंच हो। हमारा लक्ष्य बहु ऊंच होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। हमारा कोई ऐसा लक्ष्य ना हो कि जिसमें हमारा केवल और केवल हमारा ही स्वार्थ हो। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे दूसरे को हानि होती रहे और हमारा लाभ होता रहे, यह भी गलत है।
हमारा लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा भला तो हो ही, पर उससे दूसरों का भी भला हो। जिनके मन और ध्यान में लक्ष्य अलौकिक होए, पाए ले सो लक्ष्य को रोक सके ना कोई। जिसके मन में, जिसके ध्यान में दिन रात केवल और केवल अपना वह अलौकिक लक्ष्य ही बसा रहता है, वह अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। उसे दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। ध्यानी अपने ध्यान में बहु लक्षण को पाए, नहीं जतावे जगत में मर्यादा घट जाए। एक ध्यानी जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर लग जाता है, वह अपने ध्यान में न जाने कितने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अब वे लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, यह मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप अपने उस लक्ष्य के प्रति, उस अलौकिक लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान पूर्णता से लगा देंगे, उस वक्त आप इन बातों को खुद से अनुभव कर पाएंगे कि आप अपने उस ध्यान में किन किन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं, पा सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ में से चुने गए इन दोहों से आप बहुत ही ज्यादा अपने लक्ष्य के लिए प्रेरणा, सीख ले चुके होंगे, ज्ञान ले चुके होंगे। इसीलिए मुलाकात करूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक आपको यदि आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।